मिलेगा मेरा मुंह तोड़ जवाब। क्यों खाना बना है? ऐसा लग रहा है कि कितने सालों के बाद एक अच्छा खाना खाने मिला है। क्या मतलब है इतने सालों के बाद खाना मिल रहा है? मैं क्या अच्छा खाना नहीं बना रहा? मेरा खाना तो खाना ठीक है, मतलब और बेटर बना सकती हो। लगता है आज राधा गुस्से में, वरना राधा के हाथ का खाना तो मुआ। अरे अरे राधा, बहुत काम कर लिया तुमने हमारे घर का। बाकी का मैं कर लूंगी। मोहन जी, मुझे लगता है अब मुझे जाना चाहिए। जाना जरूरी है क्या? मिट्टी के गुल्लक में अगर एक बार सिक्का डाल दो तो उसे तोड़े बगैर निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है मोहन जी। मेरी जिंदगी भी उसी गुल्लक की तरह हो गई है। आज भी वो घर मेरा है, और अगर मैं वहां से निकलने की कोशिश करूं तो वो घर टूट जाएगा। और आपके साथ यहाँ जो मैंने कुछ पल बिताए हैं उसे अपने सीने में दबाकर अपनी आगे की पूरी जिंदगी बिता लूंगी। मत जाओ ना राधा। ये दिनों बाद आई। जाना पड़ेगा मोहन जी। युग मेरा घर पर इंतजार कर। हाँ, घर पर वो घन चक्कर बैठा है ना, हमारे बेटे का बाप। ये क्या बेटे का बाप लगा रखा है आपने? अगर मनन युग का बेटा है तो क्या आप उससे प्यार नहीं करेंगे? अगर मनन युग का बेटा है तो क्या आपके और मेरे रिश्ते में दरार आ जाएगी? क्या वो पहले जैसा नहीं रहेगा? तुम मुझे एक बात बताओ, अब गुनगुन तुलसी की बेटी है, क्या तुमने गुनगुन से कम प्यार किया? मैं तुलसी का पति हूं, क्या तुम मुझसे कम प्यार करती हो? राधा, बस एक बार मनन को लेकर उस घर की दहलीज पार करो, फिर देखो मैं मनन से इतना प्यार करूंगा जितना शायद ही तुमने गुनगुन से भी किया होगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मनन युग का बेटा है, मेरे लिए इतना ही बहुत है कि मनन तुम्हारा बेटा है, बस। मुझे चलना चाहिए। एक बार मनन को लेकर उस घर की दहलीज पार करो, फिर देखो मैं मनन से इतना प्यार करूंगा जितना शायद ही तुमने गुनगुन से भी किया होगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मनन युग का बेटा है, मेरे लिए इतना ही बहुत है कि मनन तुम्हारा बेटा है। जिंदगी
की उलझन देखिए मोहन जी। जब मनन आपका बेटा कहला सकता था तो जिंदगी ने उससे उसका नाम छीन लिया। और आज जब मनन आपके सामने है, मैं चाह कर भी आपको सच नहीं बता सकती। काश मैं आपको बता सकती मोहन जी कि मनन आप ही का बेटा है। नहीं बता सकती मैं इन रिश्तों को और उलझा नहीं सकती। आपकी राधा आज भी वही राधा है। उसे आपके अलावा ना किसी ने छुआ और ना ही कभी छुएगा। मोहन की राधा आज भी उतनी ही पवित्र है। बस अब देखो, बहुत हो गई तुम्हारी रास लीला। वक्त आ गया अलग अलग होने का। अब रास लीला करना पर अलग अलग। ऐसा बम लगाऊंगा ना, चिथड़े उड़ जाएंगे। मिला क्या? नहीं साहब, नीचे तो नहीं है। चलो ऊपर। सर ऊपर पानी का टैंक है। ये सब क्या कर रहे हैं? अपनी दादी के खूनियों को पकड़वाने की कोशिश कर रहा हूँ राधिका, और क्या कर। और तू आना जरा। तुम तो हमेशा सही के साथ देती हो ना, तो तुम्हें मेरे साथ देना चाहिए। तुम मुझे रोक रही हो उल्टा, क्यों? योग, मैं अभी भी सही का साथ ही दे रही हूँ। मतलब तुम्हारी नजरों में ठीक नहीं हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। जो मुझे ठीक लगता है मैं वो करूँगा, तुम जो तुम्हें ठीक लगता है तुम वो करो। क्यों? किसी को ढूंढना हो ना तो क्रिमिनल की तरह सोचो कि ये लोग जा कहाँ सकते हैं। गुनगुन की आदत है गर्दन निकाल के डिटेक्टिव की तरह झांकती है। बढ़ गई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इतना बड़ा घर, हाँ ढूंढो इनको। सर, हाँ सर पे मारेगा भूत, अगर भूत ने देख लिया तो। देखा भूत इधर? तुम कांस्टेबल हो कि मिस्त्री हो? सर को बोलना पड़ेगा ना, दीवार खोखला लग रहा है। देख लिया? मिला कुछ? उस आदमी को ढूंढ रहे हो ना, वो 6 फुट का जवान आदमी यहाँ पे होगा, छुप सकते हैं? कॉमन सेंस की बात है यार। जाओ ना कहीं और, तुम जाओ। दीवार देखी थी क्या रात को? चलो अरे कोई ढंग की तो जगह ढूंढती छुपने के लिए चुहिया, काई भी तो यहाँ पर। अगली बार ना
मेरे गैंग में आ जाना, ट्रेनिंग भी दूँ ऑनलाइन। युग 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 आराम से उठिए। युग युग आराम से आराम से आराम से। ओह, आपकी ऐसी हालत कैसे हो गई? तुमको मेरी शक्ल देख के लग रहा है कि मैं ठीक हूँ? ओह, पर हुआ क्या है? पर हुआ क्या? अरे हुआ क्या? इसके भाई ने मारा है। मारा है मुझे, और वो ये भाग के गए अभी यहाँ पर। आप कहाँ मारे? दिखाइए, कहाँ चोट कहाँ लगी आप? अरे कहाँ नहीं लगी चोट, क्या बताऊं कहाँ चोट लगी है? क्यों आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? देखिए, अगर उन्होंने आपको मारा होता तो आपकी बॉडी पर निशान तो होते, पर आपकी बॉडी पर तो निशान ही नहीं है। आप परफेक्ट है एकदम। मैं नॉर्मल दिख रहा हूँ लेकिन मैं हूँ नहीं। निशान तो कहीं भी नहीं दिख रहा कोई भी। देख क्या हो? जी साहब, अभी देखता हूँ। और अच्छे से ढूंढना। साहब, वहाँ पर सब जगह देखा, पर वहाँ पर कोई नहीं है साहब। वो तो ठीक है, लेकिन मोहन और गुनगुन है कहाँ पे? अगर मुझे पता होता तो मैं जाके खुद नहीं पकड़ लेता। तो आपकी क्या जरूरत थी? और वो मुझे मार कर भाग गए हैं, यही बहुत बड़ा सबूत है कि उन्होंने मेरी दादी का एक्सीडेंट किया। आपको इतनी सी बात समझ नहीं आ रही? मिस्टर कोहली, वो बच के नहीं जा पाएंगे। पूरे शहर में नाकाबंदी कर रखी है। अब वो लोग ना मेरी रडार में आ गए हैं। ऐसे कौन डराता है? ऐसे कौन डरता है? गुनगुन, मोहन जी, आप दोनों ठीक तो है ना? अरे ठीक कैसे नहीं होंगे? आप जो हो हमारे साथ, हमेशा हमें प्रोटेक्ट करने के लिए। तुमको मेरी शक्ल देख के लग रहा है कि मैं ठीक हूँ? आपकी ऐसी हालत कैसे हो गई? ओह, हमारी गार्डियन एंजल। पर मुझे प्लीज आप दोनों माफ कर देना। जब तक मुझे कोई और आइडिया नहीं सूझता, आप दोनों को यहीं पर रहना होगा। युग के कहने पर पुलिस आप दोनों को पूरे शहर में ढूंढ रही है। पता नहीं युग को क्या हो गया, कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। आप दोनों को पता है युग ने पुलिस को क्या बताया? क्या? कि आप दोनों ने मिलकर उन्हें पीटा है। मतलब कुछ भी बोलते हैं। मतलब आप लोग हंस क्यों रहे हैं?
क्योंकि युग जो बोल रहा है वो सच ही बोल रहा है। मतलब आप? नहीं, हम दोनों नहीं, गुनगुन ने युग की खूब पिटाई की है। डिजर्व, वेल डिजर्व। नहीं गुनगुन, मोहन जी, ये ना आप दोनों ने बहुत गलत किया। क्या गलत किया? जो तुम्हारा पति कर रहा है वो क्या सही है? जानबूझकर गुनगुन को फंसाने की कोशिश कर रहा है वो। अगली बार अकेले में मिल गया ना, शलगम से पिटवाऊंगा उसे। और क्या, मैं थोड़ी ना मारूंगा। नहीं? कुछ नहीं है यहाँ पर, कान बज रहे हैं मेरे और कुछ नहीं है। ऐसा मारा है ना, यहां से लेके घुटने तक सब दर्द कर रहा है। हमारे घर में ना मोटे मोटे चूहे हुए हैं, इनको भी मारना पड़ेगा, इनका भी लिखना पड़ेगा डायरी। पूरा दिन कम भारी था, इस भारी भरकम को मेरे बाजू में सुला दिया। ओह, उठना बैठना खाना पीना नींद चैन नहाना धोना सब आराम कर दिया इस आदमी ने भाई। वो बाप बेटी ने मिलकर ऐसी हालत कर दी है ना, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम लोगों को। बेटा राधा और युग साथ में सो रहे, पर बीच में मनन है। पता नहीं क्यों मेरा दिल बार बार ये कह रहा है कि मेरी राधा किसी और की नहीं हो सकती। तुम मेरे अलावा किसी और को अपने आसपास नहीं आने दे सकती। मैं मानने को ही तैयार नहीं हूं यार कि तुम लाइफ में मूव ऑन कर सकती हो। पता नहीं क्यों पर मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम युग के साथ रहकर भी युग के साथ नहीं हो। मोहन जी आज भी मेरी आंखें पढ़ लेते हैं। कहीं उन्हें शक तो नहीं हो गया कि मनन युग का नहीं उनका बेटा है? क्या करूं, बता दूं उन्हें? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। युग ने इतने साल मेरा साथ दिया है। कुछ तो छुपा रही हो, क्या है? आप लोग जल्दी चाहिए स्टोर रूम, जल्दी चाहिए। क्या देख रहे हैं मतलब? अभी गुनगुन लाइन लेना। रामा, ये देखिए, ये केक मैंने आप दोनों के एनिवर्सरी के लिए बनाया है। गुनगुन, गुनगुन इस सबका टाइम नहीं है। आप लोग जल्दी स्टोर रूम में जाइए। राधा, तुम्हें सच में आज का दिन याद नहीं था? पापा, आपको याद है कि कोई सेलिब्रेशंस पे केक काटने के बहुत अगेंस्ट होता था? बर्थडे हो या एनिवर्सरी, मेरी और आपकी फेवरेट खीर बनाता था। ये देखिए, रामा अभी तक बिल्कुल चेंज नहीं हुई।
उन्होंने आपके और उनके एनिवर्सरी के लिए केक बनाया है। ऐसा कुछ नहीं है गुनगुन, वो मम्मी जी के लिए खीर बनाई थी तो सोचा आप दोनों के लिए भी लेकर आऊं। मीठा तो एकदम परफेक्ट है। हाँ, अच्छा, तुम ना राधा, तुम कभी बदल ही नहीं सकती। सच में तुम चाह कर भी झूठ नहीं बोल सकती। तो सच बोल दो ना रामा, क्या आपने ये खीर अपनी और पापा के एनिवर्सरी के लिए बनाई है? मैं अभी आई। रामा एक मिनट। पापा, रामा ने आपके लिए खीर बनाई तो आपको भी तो इनको कोई गिफ्ट देना चाहिए ना? मैं क्या दे सकता हूँ, मेरे पास कुछ है भी नहीं। कौन कौन? सुकून, पीस, जॉय। देखो मुझे स्टोर रूम में क्या मिला। आपको याद है ना पापा कि रामा को आपका बांसुरी बजाना कितना पसंद है? वो कितना पीसफुल, कितना जॉयफुल फील करती है। तो पापा प्लीज आज रामा के लिए आप बांसुरी बजाओ ना। क्या बोल रही हो तुम गुनगुन? मैं बांसुरी बजाऊंगा तो शोर होगा, कोई आ गया तो? घर पर कोई नहीं है। जो काम से बाहर गए हैं। मामी जी ऑफिस के लिए बाहर गई हैं। मैं मोहन त्रिवेदी आप सबके सामने बाकी बिहारी जी को साक्षी मानकर कसम लेता हूं कि आज से राधा की जिम्मेदारी मेरी। आप दामिनी दीदी से प्रेम कर। नहीं करता मैं प्यार दामिनी से, मैं तुमसे।
राधा जो है ना, वो मेरे लिए सबसे खास है। मेरे परिवार की असली दौलत जो है ना, वो राधा है। बांसुरी की आवाज कहाँ से आ रही? आज थकी हुई लग रही हो तुम। नहीं, ये क्या? ये क्या तुम्हारे पैर भी सूजे हुए लग रहे हैं, जैसे वो बहुत वक्त के बाद जब नाचो तो कैसे पैर सूज जाते हैं ना, तो वैसे लग रहे हैं। देखो कैसी बात कर रहे हैं आप योग? कुछ भी बोलते हैं आप जाइए ना, मुझे खाना बनाना है। राधिका, तुम नाच रही थी क्या? क्या बोल रहे हैं आप? कैसी बात कर रहे हैं आप? कैसी बातों में लगा रहे हैं मुझे? खाना बनाना है ना। क्या नजरें क्यों चुरा रही हो मुझसे? कुछ छुपा रही हो? नहीं, कुछ कहना चाहती हो? और कुछ है कहने के लिए तो मुझे बताओ, मैं सुन रहा हूँ, बताओ। कुछ बोलने के नहीं, मुझे लग रहा है ऐसा कि कुछ तुम कहना चाहते हो। सोच लो, आराम से टाइम लो, वक्त लो, कुछ बोल रही हो, कुछ कहना चाहती हो, मैं सुन रहा हूँ। कोई बात नहीं है ना कहने के लिए, तो तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। लेकिन घबराओ मत, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम घबरा रही हो, तुम कुछ कहना चाहती हो, तुम मुझसे छुपा रही हो। ऐसा है क्या? कोई बात। तुम्हें आवाज सुनी तुमने? कुछ तो गड़बड़ है गुनगुन। देखो, हम बैठे बैठे यहाँ ये नहीं सोच सकते कि अंदर सब ठीक है ना। मुझे बार बार लग रहा है कि तुम कोई बात मुझसे छुपा रही हो। यो, पता नहीं आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे आपको कुछ कहना है, पर कुछ कहना है ही नहीं।
नहीं, स्टोर रूम से आ रही है ना? हाँ, स्टोर रूम की आवाज है। मैं 1 मिनट देख कर आया। युग, 7 साल 8 महीने 11 दिन 17 घंटे से हम लोग साथ हैं। तुम्हारी कही हुई बात और अनकही बात सब कुछ मैं समझता हूँ, पर मुझे पता है कि तुम्हें पता है कि गुनगुन और मोहन कहाँ है। मुझे बताओ कि मोहन और गुनगुन कहाँ है। राधिका, तुमको चोट लग जाएगी। तुम मेरी पत्नी हो या उस मोहन की पत्नी हो? बोलो, क्रिमिनल से तुम क्रिमिनल से डरते नहीं हो? उन क्रिमिनल से जिन्होंने हमारी दादी का खून किया है, तुम उन्हें पकड़वाने की बजाय उनका साथ दे रही, उनको छुपा रही हो। क्यों आप मुझे चोट पहुंचाएंगे? राधिका, तुमको चोट लग जाएगी। लगी है चोट? निकल गया ना खून? तुम मुझे क्यों नहीं बताते थे कि वो लोग कहाँ हैं? क्यों नहीं बताती थी तुमको? मैं तुमसे कब से पूछ रहा हूँ कि मुझे बता दो ना, तुम मुझे क्यों नहीं बता रही हो? तुमको क्या लगता है कि तुम अगर मुझे बताओगी नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा? मैं उनको ढूंढ निकालूंगा और उनको खत्म कर दूंगा। आज कह दिया, फिर कभी मत कहिएगा युग। हाँ, अगर मोची ने सुन लिया तो वो बाहर आ जाएंगे। युग, मैं आपको छोड़कर किसी के पास नहीं गई थी और ना ही मैंने आपको किसी तरीके का धोखा दिया है, पर आप प्लीज एहसान जताना बंद करेंगे? ठीक है, मैं जानती हूँ कि आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, पर मैंने भी हर कदम पर आपका साथ दिया है युग। आप मुझे इस घर पर इसीलिए लेकर आए थे क्योंकि आपकी पत्नी आपको छोड़कर चली गई थी। और ये बात आप पूरी फैमिली को नहीं बता सकते थे। मेरी दादी को 2 अटैक आ चुके हैं। अगर उनको ये न्यूज मिल गई कि मेरी वाइफ यहाँ पे आके उसने मुझे छोड़े तो उनके ऊपर क्या बीतेगी? जरूरत मुझे थी, पर आपको भी तो थी ना युग। सिर्फ आपने ही सहारा नहीं दिया है, बल्कि मैंने भी बहुत कुछ किया। मैंने आपकी पूरी फैमिली को संभाला है युग। बीते 7 सालों में मैंने हर एक वो फर्ज निभाया जो एक पत्नी और एक बहू को निभाना चाहिए, बल्कि ये सब कुछ करते हुए मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। बहुत बुरा लगता था मुझे। आपको तो पता भी नहीं है ना युग, मैं आपके साथ आपके कमरे में होती जरूर थी, और मेरा शरीर और मेरी आत्मा सिर्फ और सिर्फ मोहन जी का है।
जब भी आपको पापा कहकर पुकारता था ना युग, तब मेरा दिल बहुत टूटता था। राधे राधे मम्मा, राधे राधे पापा। क्योंकि मनन के असली पिता तो मोहन जी है ना, आप नहीं, आप नहीं, आप। पर फिर भी मैं चुप रही। जानते हैं क्यों? क्योंकि मैं आपका दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। तो अगर यहाँ बात बलिदान की हो रही है, तो आपसे ज्यादा बलिदान मैंने किए हैं। फैंटास्टिक, वाह। स्टैंडिंग ओवेशन। मैंने कोई बलिदान नहीं दिया, फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ आया था तुम्हें हासिल करने के लिए। अपना सिंपल है, सीधी उंगली से घी नहीं निकले, हल्की सी टेढ़ी कर लो, आ जाएगा बाहर। अगर मोहन बीच में नहीं आता ना, तो तुम मेरी हो गई थी, वो आ गया बीच में। यही तो आपकी गलतफहमी है ना युग। राधा मोहन जी की थी, है और हमेशा सिर्फ उन्हीं की रहेगी। और आपकी तो मैं कभी नहीं हो सकती, क्योंकि आज तक आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया है सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ में किया है। बहुत छोटी चीज है स्वार्थ। तुमने मुझे समझा ही नहीं है, तुमको पता ही नहीं है मैं कौन हूं। तुम्हें तो पता भी नहीं है कि मैंने क्या क्या किया तुम्हें पाने के लिए। लंबी लिस्ट है, सुनाओ। तुम्हारा आशिक तड़प रहा है ना ऊपर। चलो सुनाते हैं, आओ। मोहन जी, राधा, छोड़ राधा को। अब पहुंच के दिखाओ अपने मोहन के पास। मेरे बात छोड़। राधा, मोहन जी, मोहन जी, राधा, मोहन जी। छोड़िए मुझे। राधा, योगा, आप मुझे नहीं रोक सकते। राधा मोहन जी के पास पहुंच कर रहेगी। राधा कहाँ पर हो? अब मोहन और गुनगुन को जेल में चक्की पीसने से कोई नहीं बचा सकता। मुझसे टकराने चले थे, अब जिंदगी भर जेल की दीवारों से टकराना पड़ेगा। अजीब, क्या अजीब? अंकल,
अरे डाल गाड़ी में। नहीं सर, राधा को ढूंढ के निकाले प्लीज। मनन, आप मेरे अंकल और गुनगुनी को क्यों लेके जा रहे हो? बेटा इन्होंने गलत काम किया है तो इन्हें पनिशमेंट देने के लिए थाने लेके जा रहे हैं। ऐसा नहीं कर सकते, वो कुछ नहीं कर सकते। बेटे अब तो बुरा काम कर दिया, अब तो थाने जाएंगे ये। सर सर प्लीज सर, डालो रे इसने। नहीं होगा मैंने। कुछ भी कहो, किसी ने सही कहा है, घुटने पेट की तरफ ही मुड़ते हैं। बाप बेटा गले लग के क्या रो रहे हैं? इमोशनल सीन है। मनन, चलिए। कहाँ ऐसे जाओगे स्कूल की यूनिफॉर्म में? अगर वहाँ टेरेस वाले होटल में कोई मिल गई तो चेंज करना पड़ेगा ना, हैंडसम बनना पड़ेगा ना। तो फिर पापा, आपको उस रूम से कुछ आवाज है क्या? तेरी मम्मी। वो तेरी बिल्ली की आवाज है। हमारे घर में तो बिल्ली है ही नहीं। सॉरी वो बिल्ली नहीं, वो क्या है, वो तेरा वो सारा दिन नाम क्या है उसका, वो चंपी की आवाज है। उसने कुछ गिरा दिया हो। पुलिस अंकल को अंकल हम और गुनगुनी को नहीं ले जाना चाहिए था। वो तो बहुत अच्छे हैं। तो मैं खराब हूँ, मुझे ले जाना चाहिए था। नहीं, अच्छा हूँ। अच्छे हो। चले चलो। लड़की के नाम से कैसे भाग रहा है। ठीक है बेटा। पापा प्लीज अपने आगे खोलो। ए लड़की, चुपचाप जाके वहां पे बैठ जा। जुवेनाइल है ना, इसलिए तने लॉकअप में नहीं डाला, बाहर रखा है। और ज्यादा चू चपड़ की ना तो अच्छा नहीं होगा। पापा ऐसे ना मानेगी तू। पापा प्लीज। मैडम करो ना सेट इसने। ए लड़की, चल इधर, चल इधर बैठ जा। राधा को। राधा, राधा। पापा आप ठीक हो? अड़ोसी पड़ोसी कितने भी, कोई भी आ जाए, हमारी शादी को तोड़ ही नहीं पाएगा। परमानेंट। तो आप
अपने परिवार से, ओ आई एम सॉरी, परिवार तो कैसे, सारे तो जेल में, जितने भी बच्चे कुछ बाहर हैं वो सब खाना खाने आ सकते हैं। जरूर आइएगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा। अरे तुम चुपचाप क्यों खड़ी हो? अकेले मैं बुलाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तुम्हें भी इनवाइट करना चाहिए, आखिर तुम्हारी एक्स ननद है। मुझे मालूम है तुम्हारे दिल में बहुत दुख है। इस बात का कि गुनगुन और मोहन ने हमारे साथ गलत किया, पर उसमें इनकी क्या गलती है? गलती तो उनकी है ना। राधिका, तुम इनको इनवाइट कर। ओके, चलो।